हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कल हमने 21 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे और आज जो है बेयरिंग करंट के शेष क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आइए बिना समय पास किए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इसे देखते हैं। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल इज 2.5 × 10⁻³ सेकेंड। तो हमारे पास इंडक्टिव कॉइल है, इसका टाइम कांस्टेंट है, एलआर सर्किट है। टाइम कांस्टेंट होता है L/R। कितना दिया है? 2.5 10⁻³ सेकेंड। या हम इसे लिख सकते हैं L = 2.5 10⁻³ × R। ये सेकेंड यहां नहीं आएगा, L। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। आगे कहते हैं व्हेन 80 ओम रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज, यदि इसके सीरीज में 80 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है, द टाइम कांस्टेंट रिड्यूसेस 2.5 10⁻³ सेकेंड। तो इंडक्टेंस का मान चेंज नहीं कर रहे हैं, L वही रह रहा है। L = ये चेंज होकर के हो जाता है 0.5 10⁻³ सेकेंड इंटू R की जगह कितना हो गया? R + 80। इतना इन्होंने दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस? इन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है और इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है 2.5 10⁻³ × R = ये भी L के बराबर, ये भी L के बराबर, दोनों बराबर रखे दे रहे हैं। 0.5 10⁻³ × R + 80। देखिए ये यहां से पावर -3 कैंसिल हो गए। 0.5 2.5 ये 5 बचा, तो दैट इज 5R = ये हमारे पास बचा R + 80। R अगर हम इधर ले आए तो ये 4R = 80। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो R = ये आ जाएगा, इसे कट कर दें तो ये आ जाएगा 20 ओम। तो R की वैल्यू आएगी 20 ओम। इसमें ये गलत दे रखा है, यहां पर इसकी जगह पर आप लोग काट करके 20 ओम कर लेंगे। ये सही आंसर होगा इसका। और अगर हम R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें तो L आ जाएगा। L = 2.5 10⁻³ × R की वैल्यू 20। इसे जब सॉल्व करेंगे 25 दूनी 50 यानी कि 5 × 10⁻³ हेनरी। तो ये इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 5 × 10⁻² यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसमें करेक्शन कर लेंगे, यहां 20 ओम आना चाहिए, ये इसमें गलत प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, सबकी समझ में आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वैसे तो ये क्वेश्चन सारे मैंने थ्योरी जब कराई थी तो सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, द टाइम फॉर अटेनिंग हाफ द वैल्यू ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम करंट, यानी कि अधिकतम करंट के आधे मान तक पहुंचने में, यानी I की वैल्यू दे रखी है अधिकतम करंट का आधा पहुंचने में, इन ए सर्किट हैविंग एन इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R इन सीरीज इज। तो ये टाइम पूछ रहे हैं कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये कह रहे हैं द टाइम फॉर अटेनिंग, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धारा को अपने अधिकतम मान के आधे मान तक पहुंचने में जो समय लगेगा, जबकि इंडक्टेंस L और रेजिस्टेंस R उस सर्किट में जोड़े गए हैं। यानी एक LR सर्किट है जिसमें धारा जब बढ़ाई जाती है तब जो है जब ग्रोथ होती है तो धारा के अधिकतम मान के आधे मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। देखते हैं
ग्रोथ का फार्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है यहां पर आई नॉट बाई 2, आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इस आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, यानी 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इसे हम इधर ले आए तो ई पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस 1/2। कितना बचेगा? ये 1/2 बचेगा, और अगर हम इस 2 को ऊपर ले जाएं तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई पावर आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू 2। अब हम क्या करें, ई कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम यहां पर लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू log 2 बेस ई। और हमें टाइम पता करना है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.69 L अपॉन आर। देख लो भाई ये कौन से ऑप्शन में दिया है, 0.69 L अपॉन आर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया सभी की? याद आ गया होगा, पहले का कराया हुआ क्वेश्चन है ना। अब इसे रिवाइज कर लो, क्योंकि अब जो है इसके बाद समय नहीं मिलेगा, अब आप एग्जाम देने जाएंगे कुछ दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। एक कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी सप्लाई 0.5 मेगा ओम, यानी रेजिस्टेंस दे रखा है R इक्वल टू 0.5 मेगा ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए डीसी सप्लाई ऑफ 2 वोल्ट। डीसी सप्लाई की वैल्यू भी दे रखी है 2 वोल्ट। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, यानी टाइम कांस्टेंट पूछा है इन्होंने, T इक्वल टू CR। तो T इक्वल टू CR, यानी कि CR टाइम कांस्टेंट इक्वल टू C है 1 गुणा 10 की घात -6। इसे हम माइक्रो को चेंज कर देंगे फैराड में, और ये हो जाएगा 0.5 10 टू द पावर 6 ओम इंटू 0.5 10 टू द पावर 6। तो -6 और +6 कैंसिल हो गए। टाइम कांस्टेंट यानी CR बराबर आ गया 0.5। यूनिट क्या होगी भाई इसकी? सेकंड। सब सेकंड में दिए। टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो देख ले रहे हैं हम भाई कौन से ऑप्शन में 0.5 सेकंड आंसर आ रहा है। दैट इज इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी के? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन एक तरीके से C और R का। केवल हमें यह पता होना चाहिए था कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है CR सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं? इन एन ऑसिलेटरी सर्किट। सर्किट कैसा है? ऑसिलेटरी। ध्यान से सुनना। L इक्वल टू 0.2 हेनरी है, C इक्वल टू 0.0012 माइक्रोफैराड है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर मैक्सिमम सो दैट द सर्किट में ऑसिलेट, सर्किट ऑसिलेट करे, उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो हमें मालूम है 2√L/C होती है। ये हमने फार्मूला पढ़ाया है, बहुत अच्छे से मैंने तैयार कराया है। सारी वैल्यू लगा देंगे। 2√L की वैल्यू है 0.2 और C की वैल्यू है 0.0012। तो इसे सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे कितना आंसर आएगा। तो जो भी आए वही इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना? जो आंसर आए वही इसमें करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, ये भी न्यूमेरिकल है। देखते हैं भाई क्या है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट इज 1 सेकेंड। सीआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है? 1 सेकेंड है। व्हेन 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज, कैपेसिटर चेंज नहीं कर रहे हैं, आर में कितना जोड़ रहे हैं? 10⁻6 ओम रेजिस्टेंस और जोड़ रहे हैं। द टाइम कांस्टेंट बिकम्स 1.5 सेकेंड। बिल्कुल अभी जो एलआर सर्किट का क्वेश्चन किया था उसी तरीके का है। द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसमें आर पूछा है और सी की वैल्यू पूछी है। तो यहां से देखे ले रहे हैं, इन्हें डिवाइड कर देते हैं। देखो इसे सी आर अपॉन सी आर प्लस 10⁻6 1/1.5, सी से सी कैंसिल, 1.5 आर 10⁻6 इधर ले आए, 0.5 आर लाएंगे तो एक कम हो जाएगा, 1.5 में से आर घटा देंगे तो 0.5 आर बचा, यानी आर इक्वल टू 10⁻5 अपॉन, बल्कि इसे 10⁻6 ही रहने दो। और जब इसे हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। ये कैंसिल कर दो, आर इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁻6 ओम, यानी कि 2 मेगा ओम। 2 × 10⁻6 ओम। भाई इसमें अभी 2 × 10⁻6 है, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6। तब तो हमें सी निकालने के बाद ही पता लगेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखते हैं आगे। हाँ देखो ये दे रहा है, तो C इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 10⁶ बराबर 1। C बराबर आ गया 1/2 10⁻6, यानी C बराबर, ये कैंसिल होगा 0.5 10⁻, यहाँ ऊपर जाकर के -6 फैराड। देखते हैं कितना आया, 0.5 माइक्रोफैराड। तो अभी ये C की वैल्यू देखते हैं, जिसमें 0.5 माइक्रोफैराड होगा वही ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। तो 0.5 ए में ही दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो इसका हमने कैलकुलेशन भी कर दी। पिछले वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन घर पे जाके खुद करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 0.5 माइक्रोफैराड, सी की वैल्यू दे रखी है, एंड रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम। इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट तक इसे हम चार्ज करते हैं। द टाइम कांस्टेंट, भाई टाइम कांस्टेंट सीआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है? ये तो सीआर होता है, ये भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है इसका मतलब। तो सीआर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 माइक्रोफैराड है, यानी 10⁻6 इंटू आर, 10 × मेगा ओम है 10⁻6। इससे ये कैंसिल हो गए, 0.5 और ये 10 है तो कितना रह गया? 5 सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आ गया, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 0.5 माइक्रोफैराड, यानी सी की वैल्यू दे रखी है 0.5 माइक्रोफैराड, इज डिस्चार्ज्ड बाई 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस। इस डिस्चार्जिंग करते हैं हम 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस के द्वारा। द टाइम टेकन इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाई हाफ चार्ज। तो आधा आवेश डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा?
टी पूछा है, जबकि क्यू की वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्यू नॉट बाई 2 रह जाए, क्योंकि जब आवेश पूरी तरह से आवेशित हो चुका होगा कैपेसिटर, तब डिस्चार्ज होगा, तो क्यू नॉट बाई 2। तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर, और ये दे रखा है क्यू नॉट बाई 2, क्यू नॉट ई पावर माइनस टी का मान पूछा है और सी की वैल्यू दे रखी है 0.5 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू आर की वैल्यू भी दे रखी है 10 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो इससे तो ये कैंसिल हो गए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/2 इक्वल टू क्यू नॉट कैंसिल, ये बचा ई पावर माइनस का टी अपॉन 0.5 इंटू 10 यानी कि 5, और ये 2 पर जाएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई पावर टी अपॉन 5 इक्वल टू 2, तो टी अपॉन 5 इक्वल टू log 2 बेस ई, टी इक्वल टू 5 log 2 बेस ई, और इसकी वैल्यू होती है 0.69। तो 5 9 45 हासिल 4, 5 6 30 और 4 34, 3.45 सेकेंड, ये इसका आंसर आएगा। देखते हैं 3.45 कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन ए, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे दे रहा हूं मैं, खुद नहीं कर रहे हैं कोई भी, तो ये 28 का आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ दीज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहलाता है। बताओ भाई, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है या कंडक्टेंस है, इनमें से कौन सा एक हमारा जो है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहलाता है। हाँ बताओ, कैपेसिटेंस, नहीं, गलत है। इसमें इंडक्टेंस को हम जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2015 का क्वेश्चन है और इसे ध्यान भी रखेंगे। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या कहलाता है, इंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है, 2017 में आया है। फॉर ए कांस्टेंट इंडक्टेंस ऑफ एल हेनरी द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, यानी कि एक कांस्टेंट इंडक्टेंस एल की एक कॉइल लगी हुई है, उसमें कितनी चुंबकीय ऊर्जा संचित होगी। हाँ कितनी होगी, हाँ ठीक है, बताओ ठीक, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, 1/2 LI², दैट इज LI²/2, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही बताया है, 1/2 LI²। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है। L, C एंड R आर रेस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, यानी L, C, R हैं, तीनों लगे हुए हैं। द कॉम्बिनेशन विच डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो कि फ्रीक्वेंसी की विमा नहीं है, वो कौन सा होगा। देखते हैं फ्रीक्वेंसी की विमा क्या होगी। सबसे पहले ये देख लो, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब टाइम कांस्टेंट दे रखे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे दे रखे हैं। अब ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी की विमा नहीं है, वो वाला ऑप्शन देखना है, यानी कि सेकंड इनवर्स नहीं है, ठीक है ना। तो टाइम कांस्टेंट देखो 1/RC, और RC क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, यानी ये तो है। R/L क्या होता है, R/L टाइम कांस्टेंट कितना होता है LR सर्किट का, L/R, और R/ क्या हो गया, 1/सेकेंड, उल्टा हो गया, 1/T हो गया ये। तो इसका मतलब ये भी जो है फ्रीक्वेंसी की विमा है। 1/√LC
फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बराबर 1/t, यानी 1/2 पाई अंडर रूट LC, यानी ये भी फ्रीक्वेंसी की विमा हो गई। अब बचा C/L। बिल्कुल स्पष्ट है, C/L जो है वो डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की नहीं हो सकती। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन तीनों का हमारे पास अगर हम देखें तो ये सब फ्रीक्वेंसी की विमा को शो कर रहे हैं। इन सबके यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सही है ना। तो ये सेकंड इनवर्स है। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या है। उसे देखने के बाद हम जज करेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है। एलिमिनेशन मेथड कहलाता है ये, कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं और जो लास्ट में बचा फिर वही ऑप्शन बचेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आया है भाई 2018 में। बाय द लीकेज मेथड वी कैन डिटरमाइन, लीकेज मेथड से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं भाई, ये भी हमने पढ़ाया है। क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही सही सही, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये हाई रेजिस्टेंस, टॉपिक का नाम ही क्या था, हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। बिल्कुल सही बताया है, हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। तो ये हमने बेयरिंग करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन होता भी है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी की है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज आपको मिल सकें, अपडेट रह सकें। धन्यवाद।